झारखंड सरकार के एक मंत्री के यहां से 30 करोड़ रुपए कैश मिला है। अब कैश मिलने के बाद वो वीडियो शेयर किया जा रहा है, फोटो शेयर किया जा रहा है। कैश किसका है, कैसे मिला, कहां से आया, इस पे आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, बतौलेबाजी हो रही है, ट्विटर पे ट्वीट भी आ रहे हैं, फेसबुक पे फोटो शेयर हो रही है, भाषणबाजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। कुछ दिन पहले झारखंड में ही एक और सांसद के यहां से 400 करोड़ रुपए मिले थे, तो भी यही हुआ था। 2G घोटाला हुआ था 1,76,000 करोड़ का, तो भी खूब फोटो शेयर किए गए, ट्विटर पे खूब ट्वीट हुआ, खूब आरोप प्रत्यारोप हुआ, खूब बतौलेबाजी हुई, खूब भाषणबाजी हुई। 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हो गया था, तब भी यही हुआ था। 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, तब भी यही हुआ था। सवाल यह है, ये भारत में जितना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार जापान में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार सिंगापुर में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार फ्रांस में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार जर्मनी में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार न्यूजीलैंड में क्यों नहीं? इतना भ्रष्टाचार अमेरिका में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार चीन में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार दुबई में क्यों नहीं है? इतना भ्रष्टाचार अरब में क्यों नहीं है? मैं बार बार कहता हूं, तू मैं करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने से रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। न थाने का भ्रष्टाचार खत्म होगा, न तहसील का भ्रष्टाचार खत्म होगा, न जिले का भ्रष्टाचार खत्म होगा, न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भ्रष्टाचार खत्म होगा, कहीं नहीं खत्म होगा। न पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार खत्म होगा, न स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार खत्म होगा, न शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार खत्म होगा, न पीडब्ल्यूडी का भ्रष्टाचार खत्म होगा। अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो हमें शिक्षा व्यवस्था को बदलना पड़ेगा और कानून व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब शिक्षा में संस्कार होगा, और भ्रष्टाचार तब खत्म होगा जब कानून का खौफ होगा। दुर्भाग्यवश न हमारे यहां शिक्षा में संस्कार है, न कानून का खौफ है। इतने सारे घोटाले हो गए। 1958 में मुंद्रा घोटाला, 1971 में नगरवाला घोटाला, 1974 में मारुति घोटाला, 1976 में तेल घोटाला, 1981 में सीमेंट घोटाला, 1985 में चारा घोटाला, 1987 में सबमरीन घोटाला, 1987 में बोफोर्स घोटाला, 1979 में सिंडिकेट्स घोटाला, फिर 1992 में स्टॉक मार्केट स्कैम हुआ, 1993 में फिर से घोलप स्कैम हुआ, 1996 में जयललिता वाला घोटाला आया था, 1997 में काबलर घोटाला, 1998 में अजमेर रेप कांड में बहुत बड़ा केस आया था, 1998 में फिर से पेड़ लगाने में घोटाला हुआ, जलगांव हाउसिंग स्कैम हुआ, आइसक्रीम पार्लर स्कैम हुआ, सुखराम स्कैम हुआ, सीआर भंसाली स्कैम हुआ, फर्टिलाइजर स्कैम हुआ, मेघालय फॉरेस्ट स्कैम हुआ, जमीन घोटाला हुआ, पुरुलिया में आर्म्स गिराया गया, शुगर इंपोर्ट घोटाला हुआ, यूरिया घोटाला हुआ, तेल घोटाला हुआ, हवाला घोटाला हुआ, केरल में हाइड्रोलिक स्कैंडल हुआ था, फिर ऑपरेशन वेस्ट इंडीज हुआ, केतन पारी का घोटाला हुआ, कलकत्ता की स्टॉक एक्सचेंज रोशनी एट करप्शन स्टैम्प पेपर घोटाला हुआ, प्रोविडेंट फंड घोटाला हुआ, ताज कॉरिडोर घोटाला हुआ। घोटाले के बाद घोटाले, घोटाले के बाद घोटाले। आज तक किसी घोटालेबाज की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई? किसी घोटाले की नागरिकता खत्म हुई? किसी घोटालेबाज को आजीवन कारावास फांसी हुई? थानेदार, हवलदार, पेशकार, तहसीलदार, सबको पता है कि खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं। पीडब्ल्यूडी में चरम पे भ्रष्टाचार, रेलवे में चरम पे भ्रष्टाचार, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चरम पे भ्रष्टाचार, हेल्थ डिपार्टमेंट में चरम पे भ्रष्टाचार। इसके बावजूद आज तक किसी घोटालेबाज को सजा नहीं हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, पुलिस रिफॉर्म हुआ नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म हुआ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ नहीं। इतने घोटाले हो गए, और जब जो घोटाला होगा फिर तू मैं होगा। नेता भी तू मैं करेंगे, पत्रकार भी तू मैं करेंगे, अभिनेता भी तू मैं करेंगे, लेखक बुद्धिजीवी सब तू मैं करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे कि भैया ये बताओ भारत में भ्रष्टाचार क्यों है, जापान, सिंगापुर में, न्यूजीलैंड में भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? भारत तो राम की धरती है, भारत तो कृष्ण की धरती है, भारत तो महावीर की धरती है, भारत तो गौतम बुद्ध की धरती है, भारत तो गुरु गोविंद सिंह की धरती है, भारत तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, भारत तो शंकराचार्य जी की धरती है। इतने बड़े बड़े महापुरुषों की धरती, फिर इतना भ्रष्टाचार यहां क्यों है? क्योंकि हमने गुलामी की शिक्षा को बदला ही नहीं, हमने वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू ही नहीं किया, और ना हमने गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदली। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था वो दुनिया की सर्वोत्तम थी, हमारी न्यायिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम थी, हमने दोनों को एडॉप्ट नहीं किया। आखिर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां घोटाला नहीं होता। तेल घोटाला, मसाला घोटाला, आटा घोटाला, दाल घोटाला, जूता घोटाला, हथियार घोटाला, गन घोटाला, कपड़ा घोटाला, अंडरवियर घोटाला, बनियान घोटाला, शारदा घोटाला, नारदा घोटाला। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, धरती से लेकर आसमान तक, पाताल तक, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां घोटाला नहीं होता। किसी को सजा क्यों नहीं हुई? क्योंकि कानून घटिया, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई। अच्छा, बड़े चालाकी से नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार जब कोई घोटाला होगा तो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से ट्वीट करना शुरू करेंगे, लेकिन न मूल कारण बताएंगे, न स्थायी समाधान बताएंगे।
मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वास्तव में भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो हमें प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा। 130 करोड़ आधार बन चुका है, हर घर में 3-3 4-4 आधार है, इसलिए प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पीआईएल भी चल रही है। दुर्भाग्यवश दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार, जो हमारी पीआईएल का विरोध कर रहे थे, खुद ही जेल में है, और आज तक उन्होंने दिल्ली में प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया भी नहीं। पूरे देश में प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार रोकना है तो। भ्रष्टाचार रोकना 100 रुपए से बड़े नोट की